सोलर सिस्टम के मटेरियल की ख़रीदारी करते वक्त हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि सबसे से अच्छी बेहतरीन क्वालिटी के सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर और तमाम एक्सेसरीज़ का इंतखाब किया जाए। लेकिन जब बारी आती है सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की, तो फिर न जाने हमारी अक्ल कहाँ चली जाती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई सबसे सस्ते से सस्ता, कम कीमत पर राज़ी होने वाला कोई कारीगर या इंस्टॉलर मिल जाए जो कि हमारे इस सिस्टम को इंस्टॉल कर दे। और फिर नतीजा क्या होता है वो आपके सामने है। ज़ाहिर है, जब आप 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का बेहतरीन क्वालिटी का सामान अपनी मर्ज़ी से ख़रीद के लाएंगे मार्केट से, और जिसने वो सारा सामान इंस्टॉल करना है आपकी साइट पे, उससे आप 500-500 रुपये के लिए बहस करेंगे, तो फिर आपको ऐसे ही इंस्टॉलर मिलेंगे जिनके पास ना तो अपने टूल्स प्रॉपर होंगे और ना ही उनको काम करना आता होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस सिस्टम के अंदर देख रहे हैं कि इन्वर्टर के नीचे वाली साइड पे जो MC4 कनेक्टर्स होते हैं, उनको लगाने के लिए, क्रिम्प करने के लिए बाकायदा एक क्रिम्पिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस इंस्टॉलर के पास नहीं था। उसने हाथ से ही प्लास की मदद से जो है वो तार को ऐसे ट्विस्ट करके इसके अंदर लगा दिया, और हाई वोल्टेज, हाई करंट होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, स्पार्किंग हुई और यहाँ पर आग लग गई इन्वर्टर के अंदर और अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो खुदारा, जब भी आप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का फ़ैसला करें, तो जैसे आप मटेरियल की ख़रीदारी में क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंस्टॉलर का इंतखाब करते वक्त भी आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पे उसकी लगी हुई साइट्स देखें कि पहले उसने जहाँ जहाँ पे काम किया वो किस क्वालिटी का किया, क्या उसके पास टूल्स पूरे हैं। ये सारी चीज़ें आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें और उसके बाद सिस्टम इंस्टॉल करें, ताकि आपकी ये जो लाखों की इन्वेस्टमेंट है ये डूबे ना।